ज़फ़र भुट्टा साहब सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि ऐं द ट्रिब्यून जेका अख़बार आहे एक्सप्रेस ट्रिब्यून उन जा सीनियर रिपोर्टर आहिनि। भुट्टा साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। भुट्टा साहब ये प्रपोजल जो फेडरल गवर्नमेंट का आईटी मिनिस्टर का है कि मिनिस्ट्री का है कि डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराई जाए, तो इसी डिजिटल करेंसी में इनिशियली क्या होने जा रहा है? अच्छा, बेसिकली ना ऐसा कोई इस तरह कोई क्लियर उन्होंने डिजिटल करेंसी का तो नहीं कहा। मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आई है कि ये एक नेशनल डिजिटल वैलेट शुरू करना चाह रहे हैं, जिसमें ये चाहेंगे कि आपके मुल्क में हमारे जैसे फ्यूल है, गैस है या दूसरे बिल्स जितने भी हैं उसके जरिए वहां पे पेमेंट की जाए। तो आपको पता है ना, अभी जितनी भी पेमेंट होती है वो सारी बैंक्स में होती है, जिसमें प्राइवेट बैंक्स हो जाता है, उनके पास भी पैसा जाता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये करना चाह रहे हैं वो, ताकि जो पैसा है वो उसकी जो कलेक्शन है वो गवर्नमेंट के पास ही रहे। और इस हिसाब से ना अभी तो ये इब्तदाई स्टेज है, इन्होंने इनको कहा गया कि आप इसकी कोई असम्बली शमरी बनाएं, उस पर ले जाएं ईसीसी में और कैबिनेट में। वो फर्दर देखें क्या होता है। लेकिन इसमें कुछ उन्होंने पैसे भी कमाने हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि जितना कलेक्शन होगी उसका 10% जो है वो गवर्नमेंट के पास जो उस डिजिटल वॉलेट में जाएगा। वो फीस होगी क्या होगी, ये फर्दर अपडेट होगी तो उसमें बात होगा। बस इसको डिजिटल की तरफ अपना लेके जा रहे हैं कि इसको कैसे होगा। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं डिजिटल जो वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है जो बनाने जा रही है, तो ये क्या ये इसका इसका कंट्रोल सारा गवर्नमेंट के पास अपने पास ही होगा, जिसमें 1% डालेंगे उसमें? जी जी, बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मेरे ख्याल में करना चाह रहे हैं कि शुरू में 1% से शुरू शुरू किया जाए। तो बेसिक तो वही मनी कलेक्शन है ना, कि पहले जितनी भी मनी कलेक्शन हो रही है वो सारी बैंक्स के पास जा रही है। तो अब ये जो नेशनल डिजिटल वैलेट होगा ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ही होगा, और वो चाह रहे हैं कि सारे पैसे इधर ही जाए। तो इसमें एक आप देख लें, अगर आप 10% उसमें उस डिजिटल में जाता है किसी फीस के बाद में या किसी रेवेन्यू कलेक्शन के बाद में, तो उसमें गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू सोर्स भी मिलेगा। और बाकी जो वो बात करते हैं कि ये सारा उसका होगा, हम इसको करना चाह रहे हैं कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ, वो तो पहले चल रही है, जिसमें आपको पता है कि उसमें पेमेंट्स मुख्तलिफ जैसे जैज कैश है या इजी पैसे उसमें भी हो जाती है। लेकिन इसका बेसिक जो कंट्रोल है ना, वो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट खुद करना चाह रही है कि जितनी भी कलेक्शन हो उन्हीं के पास जाए। ये तो वैसे भुट्टा साहब बड़ा अच्छा प्रपोजल है। वैसे मैं जो उसको समझ रहा हूँ कि तकरीबन 700-800 अरब रुपए या इससे भी ज़्यादा आप बता सकेंगे जो इसके बिजली के और गैस के जितने भी बिल्स हैं, जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, अगर वो डिजिटल वॉलेट में चला जाए या डिजिटल करेंसी के थ्रू जाए, तो ये हुकूमत के पास तो एक ठीक ठाक अमाउंट इसकी मद में आ सकता है। तो ये क्या आपके इल्म में है कोई कितना अमाउंट हो सकता है ये? ये तो आपको पता है ना कि सारे इदारे जिसमें फ्यूल का भी जिक्र किया गया है, जिसमें गैस भी है, बिजली के बिल्स भी हैं, और हो सकते हैं बाद में जितने भी गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं सारे बिल उसकी तरफ ले जाएं। तो ये तो कोई बिलियन से भी ज्यादा होगा इसमें। आपको पता है ना कि माजी में बड़े स्कैंडल चलते रहे हैं, जिसमें स्टेट ओन्ड कंपनियां जो है अपने पैसे प्राइवेट बैंकों में रखवा देती थी, और उसमें मिल मिला के इनका कोई कमीशन भी वो प्राइवेट लोग शामिल हो जाते थे। तो मेरे ख्याल में ये सारा गवर्नमेंट बेसिकली वही है कि इसका जो जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन है गवर्नमेंट के पास ही जाए, और इसमें जो बेनिफिट्स हैं जो जो बैंक्स ले रहे हैं, जो उस तरफ जो भी पैसा जाए वो उनकी फीस के माध्यम वो भी गवर्नमेंट के पास जाए। तो ये एक अच्छा प्रपोजल है। इससे जाहिर है कि गवर्नमेंट को एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स भी मिलेगा, और लोग जाहिर है फिर दूसरा जो है ना, इसमें कोई फैसिलिटेशन मजीद लेके आएंगे ना कि इसके क्या फीचर्स होते हैं, लोगों को ज्यादा आसानी से बिल पे कर सकें। ये तो फिर आगे जाके फर्दर पता चलेगा कि इसमें वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है, चलें कुछ शुरुआत तो है कि एक अच्छा अमाउंट बनाने की कोशिश है, जी जी। तो इससे एक अच्छा अमाउंट बनेगा। इसमें फर्दर आगे चलते हैं आपकी स्टोरी में। भुट्टा साहब एक था कि पाकिस्तान में पेपॉल सर्विस बहाल होने जा रही है, या पहले थी नहीं लेकिन अब होने जा रही है। बड़ा एक मसला था पाकिस्तान में, जो यंग जो कंसल्टेंट्स और इंडिपेंडेंट लोग यंग काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स, तो उनके लिए बड़ा इशू था ये पेमेंट देने का, लेने का। तो ये पेपॉल सर्विस कहा जा रहा है कि 1 फरवरी से शुरू हो रही है पाकिस्तान में। इसकी कोई तफसीलात आप हमें बता सकें? जी जी, इसमें आपने देखा होगा कि शायद अगर आपके नॉलेज में भी हो कि जो बाहर से पेमेंट्स आती है, अक्सर लोग प्रेफर करते हैं कि फ्रीलांसर्स को पेपाल के जरिए पेमेंट की जाए, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन ये भी होती है कि अगर कोई फ्रॉड है जो हो जाए तो पेमेंट जो है ना उसके ग्रांटर जो है पेपाल होता है। तो ये बहुत बड़ा इशू था पाकिस्तान के जितने भी फ्रीलांसर्स हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी पेशरफ्त है, जिसमें पायनियर ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो उसके साथ इनका वो हो जाएगा, एक जॉइंट वेंचर होगी, इसकी भी होगी है।
तो ये मेरे ख्याल में वो कहता है कि पाकिस्तान जो है ना चौथा बड़ा मुल्क है जिसमें लोग फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये एक बड़ी अच्छी पेश रफ्त है। दूसरा, आपको शायद आपको नॉलेज में हो या ना हो कि जितने मार्केट में लोग बैठे हैं, बहुत से पेपाल के उन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं फॉरेन में, और वो अपने हिसाब से लोग लोग उनसे वो लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, वो उनसे काफी पैसे चार्ज करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो मिडल मैन का कंसेप्ट है, इससे वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये भुट्टा साहब एक इसमें ये बात भी कि पेपॉल में तो बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, बताया जा रहा था कि शायद एक दो बिलियन डॉलर के करीब पाकिस्तान में इसकी ट्रांजैक्शन हो सकती है अगर पेपॉल आए। तो इसमें ये मैंने पढ़ा था कि ये इसमें इतना अमाउंट की ट्रांजैक्शन होगी। तो आप समझते हैं कि ये 1 से 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में को आ सकते हैं, या इसमें ट्रांजैक्शन हो सकती है, ज़ाहिर है उसमें फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? जी जी, इसमें देखें ना, सिर्फ फ्रीलांसर्स नहीं है ना, आप दूसरी सर्विसेज भी हैं, जिस तरह वेब डेवलपमेंट्स है या डिजिटल रिलेटेड से जितने भी सर्विसेज हैं, वहां पे सबसे जो पहली ऑप्शन आती है वो पेपाल की होती है। हम तो सिर्फ फ्रीलांसर का देखते हैं ना कि वो कितना पैसे बना रहे हैं, तो वो इसके अलावा डिजिटल या IT रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं सारे पेपाल के थ्रू पेमेंट्स होती हैं। तो इसमें ज्यादा पोटेंशियल तो है, हो सकता है 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पोटेंशियल हो जाए आने वाले वक्तों में। इसमें अच्छा भुट्टा साहब एक चीज़ और भी है कि ये जब ज़ाहिर है पेपॉल पे कनेक्ट होंगे, ये जो हमारे फ्री लॉन्सर ये ज़्यादातर पैसे कमाते हैं, तो लेकिन ये टैक्स नेट में शामिल नहीं है। तो ये क्या ये भी मुमकिन है कि पेपॉल के थ्रू ये टैक्स नेट में भी शामिल हो जाए और पाकिस्तान की मईशत को थोड़ा सा बहुत कोई सहारा मिल जाए तो इस एंड पे? हाँ जी जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बहुत से लोग जो है ना अपने पैसे बाहर ही रखवा लेते हैं, जैसे पेपाल के अकाउंट्स उन्होंने बाहर बनाए हुए हैं, तो वो पैसा पाकिस्तान में आता नहीं है। तो इसमें जो टैक्स की बात है ना, ये जो पायनियर है वो ऑलरेडी बैंकों से कनेक्टेड है, जैसे HPL इस तरह के बैंक से ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो उसकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जैसा लोग समझते हैं कि शायद इसमें कोई ऑफ द रिकॉर्ड कोई बुक्स पे काम चलेगा, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। उसमें ज़्यादा टैक्स कलेक्शन भी होगी। लेकिन यह है कि ये फ्रीलांसर्स हैं, उनको मेरे ख्याल में ये IT कंपनी गवर्नमेंट ने कोई रिलैक्सेशन भी दी हुई है कि उसमें अगर आप बाहर से पैसा लेके आते हैं, रेमिटेंस पे बहुत ना होने के बराबर बहुत ही कम टैक्स होते हैं। तो ज्यादा ये है ना कि सबसे जो बड़ा मसला था वहाँ बाहर से पेमेंट्स नहीं आती थी, वो मसला हल हो गया। हमें ये देखना चाहिए कि उसमें कितने लोगों का मसला बेनिफिट्स होगा उसमें पाकिस्तान में। उसमें भुट्टा साहब उसमें ये भी था कि बाहर से जो पेमेंट्स आ रही थी उसमें तो 15-16% बैंक्स काट दिया करते हैं। तो आप समझते हैं कि इस पेपॉल से तो इतनी परसेंटेज नहीं कटेगी, उनकी कोई सर्विस चार्ज ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी पैसे तो आने चाहिए इस बाकायदा प्रॉपर चैनल में लोगों को पैसे मिले, वरना बहुत मुश्किल में है, ये पैसे आ नहीं रहे पाकिस्तान और लोग नहीं जैसे आपने कहा बाहर जी रखवा जी देते हैं। बिल्कुल आपके बात, जी बिल्कुल पैसे भी आएंगे। दूसरा ये बता, आप देखना कि पाकिस्तान में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब ये जो बैंक्स बाहर से पैसे मंगवाते हैं, हम भी कुछ अर्सा इसमें देखा, हमने एक्सपीरियंस किया, तो ये अपनी मर्जी से पैसे काट लेते हैं। मतलब एक एडसेंस है, उसे अगर आप पैसे आते हैं, अगर $100 आता है तो उस पर $20-25 काट काट लेते हैं। तो इस तरह जो ना इनके कोई हिडन चार्जेस है, किसी को नहीं पता कि ये किस तरह काम करें। जो बैंकों का बहुत बड़ा फ्रॉड है, इस पे भी गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि ये किस तरह पैसे लोगों को ये खाते बात हैं। आप बिल्कुल ठीक, और इसमें तो वो बड़े तो ज़ाहिर स्कैंडल है। भी। जी जी भुट्टा साहब आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी, और दूसरा जो है ना कि क्योंकि पैसा तो पायनियर अकाउंट में आएगा ना, जब उसको आप वो करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, तो वो रेट सही होता है। उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया था इस पे, तो वो आपको उस दिन का एक्सचेंज रेट बताता है कि इतना एक्सचेंज रेट है, इस पे आप पैसे ले सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट पैसा आता है ना, जैसे गूगल भेजता है या किसी और सर्विस से आते हैं, उसमें कोई पता नहीं होता कि उन्हें कितने पैसे काट दिए। ये बात तो ठीक ये है एक आपकी। ट्रांसपेरेंट तरीका है मेरे ख्याल में, ये पेपाल से। जी जी पेपाल से तो बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। हमें पता है कि बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चियां काम कर रहे हैं और उनको पैसे आने होते हैं, लेकिन वो मंगवा नहीं सकते इन्हीं कबाहतों की वजह से। इसमें भुट्टा साहब आपने स्टोरी में एक और जिक्र किया है कि 1 फरवरी से 2 लाख जो IT ग्रेजुएट्स हैं उनको कोई प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, उनकी उनकी तरबियत का कोई। जी जी, ये ना उनके लिए एक इससे बल्कि एक और अच्छी बात है। ये आप कह रहे हैं कि जितनी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें ना इन्होंने एक टेस्ट रख दिया जो मैंडेटरी है, लाजमी तौर पे देना होगा। वो टेस्ट ये होगा कि हर बच्चे को टेस्ट करेंगे जो IT का ग्रेजुएट होगा, कि उसकी एक्सपर्टीज क्या है। मतलब क्या कोई वेब डेवलपमेंट में अच्छा है या किसी और सर्विसेज में अच्छा हो सकता है। तो वो कहते हैं वो लाजमी टेस्ट है, उसके ये उस टाइप की ट्रेनिंग है, और हर यूनिवर्सिटी के लिए ये लाजमी होगा। तो उसमें ना ये करना चाह रहे हैं कि ताकि जो बच्चे बाहर निकले उनको रोजगार मिले, उनको पता हो कि हम किस सेक्टर में जाना चाहिए। और जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको पता है कि हमने जिस एक्सपर्टीज के बच्चे लेने हैं वो इस तरह आ रहे हैं, उनमें से वो आपको पता स्क्रूटनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस किस्म की मैन पावर चाहिएगी उसको उसी किस्म की मिलेगी। चलो भुट्टा साहब बहुत शुक्रिया आपका, जी आपने ये बड़ी उसी बड़ी बड़ी मालूमात हमें पहुंचाई।